हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, आपको यूट्यूब पे महेश रिपाल पॉइंट ऑफ व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम 4 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर देख लेते हैं क्या था। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से था। स्वच्छ हैदराबाद पहल के तहत ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के कुकुटपल्ली जोन ने सुचित्रा जंक्शन में अपने कितने मोबाइल शौचालयों में से पहला लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। मतलब महिलाओं के लिए भी 3 और पुरुषों के लिए भी 3। चलिए दोस्तों, देखते हैं 5 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ पोर्टल को रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस क्रिस याद रखना है दोस्तों हमको। क्रिस की टीम द्वारा विकसित किया गया एफ में बी का क्या तात्पर्य है। बी का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, बी का जो मतलब है वो बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, एफ पोर्टल को रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्रिस है दोस्तों। और क्रिस द्वारा ही एफ बनाया गया। एफ बनाया गया है दोस्तों रेलवे के जो मालगाड़ियाँ भाड़े में चलती हैं मालगाड़ियों में, तो उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सरकार के जल स्वच्छता और स्वस्थ WASH कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एक विशेष पुनर्वित्तीय सुविधा की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। नाबार्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो नाबार्ड का जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो है नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर तो दोस्तों मुंबई में है, याद रखना हमको। कहाँ पे है? मुंबई में। चलिए दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट है, चेन्नई स्थित भारतीय बैंक ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए विभिन्न किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। तो किसने की है दोस्तों? इंडियन बैंक। किसने की है? इंडियन बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन बैंक कहाँ पे है दोस्तों? तो तमिलनाडु में, याद रखना है। कहाँ पे है? तमिलनाडु, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, म्यांमार बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? म्यांमार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, हम समझ लें थोड़ा सा, बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता है ढाका है। क्या है? ढाका। म्यांमार की राजधानी दोस्तों इथियोपिया। म्यांमार की राजधानी दोस्तों, हम बात करें म्यांमार की कैपिटल की तो नाय पीडा है। बांग्लादेश की ढाका है, म्यांमार की नाय पीडा है, याद रखना नाय पीडा। भूटान की बात करें तो भूटान की दोस्तों, भूटान की यदि हम बात करें तो भूटान की हो जाएगी थिम्पू। क्या हो जाएगी? थिम्पू। श्रीलंका की महिला जयवर्धने कोट्टेपुरा, याद रखना है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को किसने संबोधन किया। तो महिलाओं की बात आ गई दोस्तों, तो महिलाओं की स्मृति ईरानी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र मोदी जी अभी PM है दोस्तों, याद रखना है। पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री हैं और कोयला मंत्री हैं, याद रखना है। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी क्या है दोस्तों? तो ये हैं अभी स्मृति ईरानी दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, याद रखना हमको। क्या हैं? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, हमको याद रखना है ना। और दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में कोविड के कारण अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों जिनकी आजीविका बाधित हो गई है, जैसे कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए $1.9 मिलियन का समर्थन किसने किया है। दोस्तों, यहाँ पे अपराध एक रॉन्ग है ना, यहाँ पे समर्थन होगा। समर्थन किया है तो दोस्तों USA इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? USA की हम कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो USA की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, याद रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2020 को CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधन किया। तो दोस्तों DV सदानंद गौड़ा जी ने अभी इसको संबोधन किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि DV सदानंद गौड़ा जी क्या हैं। तो दोस्तों केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, याद रखना है। जो DV सदानंद गौड़ा जी हैं दोस्तों, क्या हैं वो? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, याद रखना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट है, भारत की C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान के बेड़े के लिए $90 मिलियन के मूल्य के उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक समर्थन खरीदने का अनुरोध किस देश द्वारा
अनुमोदन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 1 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए नागपुर स्थित कंपनी के साथ कितने रुपये करोड़ों का अनुबंध किया है? तो दोस्तों 409 करोड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना है? 409 करोड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने दो निवेशकों से 7,350 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है? सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ एंड फंड जीआईसी और ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट फर्म टीपीजी क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, असम में नौजवानों को लक्षित करने वाला 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह संयुक्त रूप से असम पुलिस और डैश द्वारा संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों साइबर पीस फाउंडेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हम असम की यदि बात करें तो असम की कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर। क्या हो जाएगी दोस्तों? दिसपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा में किस सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली प्राक्षेपिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर्य। क्या हो जाएगा? सौर्य। दोस्तों हमको याद करना है जो सौर्य है वो कैसी मिसाइल है? तो दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल है। क्या है ये? प्रक्षेपित मिसाइल है। सतह पर सतह, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है सतह पर सतह पे मार करने वाली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3 अक्टूबर 2020 को भारत ने उड़ीसा में सौर्य कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर, याद रखना है। सौर सतह से सतह परमाणु सक्षम प्रक्षेपी मिसाइल के उन्नत संस्करण सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सौर मिसाइल लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमको याद रखना है जो सौर मिसाइल है वो कितने किलोमीटर तक वार कर सकती है? तो 800 किलोमीटर तक वार कर सकती है। मिसाइल प्रणालियों में के मौजूदा वर्ग का पूरक होगी। यह हल्का और संचालित करने में आसान होगी। तो दोस्तों हमको इसमें क्या क्या याद रखना है? पहले बात तो याद रखना है कि जो सौर मिसाइल है वो सतह से सतह पर सतह से सतह पर मार करने वाली है और इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैक्स ने हैदराबाद को भारत में वैश्विक साझा सेवाओं के पद के लिए दूसरे स्थान के रूप में पहचाना। इसका पहला कार्यालय कहाँ होगा? तो दोस्तों बेंगलुरु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जापान की होंडा मोटर जीआईए उत्सर्जन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस वर्ष के सीजन के अंत में FI फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंजन आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी को समाप्त करेगी? तो दोस्तों 2021 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पूंजी बाजार नियामक से मंजूरी के बिना स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार से जुड़े 6 कंपनियों में निवेश के लिए कितने रुपये करोड़ों का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल 6 करोड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 6 करोड़ का। किसने लगाया दोस्तों? ये लगाया है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। ठीक है, याद रखना किसके ऊपर लगाया है? तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगाया, नेशनल NSE के ऊपर लगाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात हम यदि दोस्तों बात करें NSE की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका हेड क्वार्टर है जो दोस्तों वो बॉम्बे में है। कहाँ पे है? बॉम्बे में है, याद रखना है हमको। थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में भारत ने किस देश के विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा हमारा आंसर चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चीन की यदि हम बात करें दोस्तों कैपिटल की, चीन की कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग। क्या हो जाएगी? बीजिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जापान की दोस्तों टोक्यो हो जाएगी, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों कैनबरा हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में RBI ने कितने महीनों के लिए बेसल थर्ड के तहत पूंजी संरक्षण बफर प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्वीकार किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि कितने का महीनों के लिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक बार आउट होने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो दोस्तों एलिसा हेली है
जिन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है महेंद्र सिंह धोनी जी का, कि विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा स्टंपिंग और कैच लेने का जो रिकॉर्ड अभी MS धोनी के नाम था T20 में, अब वो टूट चुका है दोस्तों। और वो किन्होंने तोड़ा है, तो एलिसा हेली ने तोड़ा है। एलिसा हेली की बात करें हम दोस्तों, तो ये कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर एलिसा हेली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विकेट तो सबसे ज़्यादा बार आउट करने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एलिसा हेली हमको याद रखना है, और ये याद रखना कि एलिसा हेली हैं कहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। MS धोनी 98 मैच में 57 के हैं, जो 34 स्टंपिंग हैं, और हेली जी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया 114 मैचों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि सरकार ने अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे देश में इसके सभी काम रुक रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम UK में है। कहाँ पे है, UK में। UK की हम बात करें दोस्तों कैपिटल की, तो UK की कैपिटल क्या हो जाएगी, ब्रिटेन यहाँ की कैपिटल हो जाएगी दोस्तों, है ना। और अमेरिका की कैपिटल आपको पता है दोस्तों क्या है, वाशिंगटन DC है यहाँ की कैपिटल। फ्रांस की बात करें तो मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। चीन की बात करें तो बीजिंग यहाँ की कैपिटल है ना दोस्तों। और जर्मनी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जर्मनी की कैपिटल क्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 19 क्वेश्चन, और 19 के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में कुछ तरह से क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित किया गया है, मतलब किस राज्य में स्थापित किया गया है भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र। तो दोस्तों इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। किस पे देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स